समझा दिया लोगों को। नमस्कार, एनवी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। एनवी भारत ने मुहिम चलाई है कि आखिर जाना जाए कि माहौल क्या है, मोहल्लों का मूड जानने की कोशिश की जा रही है। वार्ड नंबर 69 में मौजूदगी है मेरी। श्रीराम चौक है ये, पहले हासूपुर के नाम से जाना जा रहा था, अब श्रीराम चौक है। और हमारे पास अभी सिटिंग पार्षद मौजूद है संजय श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि, और आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि इन्हीं के धर्मपत्नी को इस बार टिकट मिला है, इसलिए क्योंकि ये महिला सीट इस बार की थी। तो आप देखते हैं कि सिटिंग पार्षद ने क्या काम किया है और आगे उम्मीद, क्योंकि घर पे टिकट मिला है तो आगे उम्मीद इनकी धर्मपत्नी से क्या लगाई जा सकती है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको। देखिए 2012 से 2017 तक श्रीमती आरती श्रीवास्तव को निर्दल प्रत्याशी के रूप में हासूपुर की जनता ने उनको विजयी बनाया था और वो पार्षद बनी थी। और तब से लेकर आरती श्रीवास्तव ने 5 साल में बहुत ही अच्छा काम किया था। उस 5 साल के अच्छे काम करने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिया और फिर दोबारा यहाँ की जनता ने, सम्मानित जनता ने हमको चुन के भेजा। उसके बाद हम पार्षद बने। तो 2017 से लेकर 2000 अब तक हम यहाँ पे पार्षद थे और इन 5 सालों में बहुत ही विकास कार्य हम लोगों ने कराया है। पिछले 10 साल की तुलना करें, 10 साल पहले की तुलना करें, 10 साल पहले ये आप जहाँ बैठी है, सीसी रोड पर बैठी हुई हैं, ये सड़क एकदम चलने लायक नहीं था। एक भी लाइट सही नहीं जलती थी, पूरा गली अंधेरा रहता था, पूरा वार्ड की सड़क एकदम दयनीय स्थिति थी। हम लोग जब यहाँ पे हैं, इसकी दशा सुधारने का काम किए हैं। इन 10 सालों में हासूपुर विकास के रास्ते में बहुत ही आगे बढ़ गया है। एक गली सीसी रोड का हम लोगों ने बनवाया है और एक पॉइंट पर लाइट का निर्माण कराया। मतलब पूरी लाइट हर चारों तरफ एकदम जगह रही है पूरा वार्ड। और जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ रहता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और ये मतलब जो भी सरकारी योजना है वो सभी हम उतार करके ज़मीन पर जो भी पात्र लाभार्थी हैं उन सबको दिलाने का कार्य किए हैं। और उसके बाद जो इस वार्ड में बड़ा काम हुआ है, जैसे रामलीला मैदान हमारे वहाँ है, बहुत गंदगी रहती थी और बहुत व्यवस्था ख़राब थी रामलीला मैदान की। उस रामलीला मैदान को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके हम लोगों ने बनवाने का कार्य किया। आज इतना सुंदर रामलीला मैदान बन के तैयार हो गया। हमारे वहाँ अभी राप्ती नदी के किनारे चले जाइए, वहाँ पर उस घाट पे जाने के लोग रात में 5 बजे के बाद लोग जाने से डरते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके गुरु गोरक्षनाथ घाट और राम घाट को इतना सुंदर बनाया है हम लोगों ने। आप गई होंगी, कभी देखी होंगी, इतना सुंदर राम बनाया गया है। और उसी पर जो ही उद्घाटन हुआ, उसमें पूज्य महाराज जी के आदेश से हम लोग ने हर मंगलवार को वहाँ गंगा आरती करते हैं। उस गंगा आरती में बहुत ज़्यादा संख्या की भीड़ वहाँ रहती है हर मंगलवार को। अब उसी आरती को जो हम लोग आरती करते हैं उसको डेली करने जा रहे हैं, प्रत्येक दिन करने जा रहे हैं। तो अब जो है चुनाव के बाद वो प्रत्येक दिन आरती वहाँ होगा और वहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था हम लोगों ने चालू किया है। आप देखिएगा कितना सुंदर वहाँ का नज़ारा मिलता है। वहाँ अब दुकानें लगने लगी हैं, एकदम नौका विहार के तर्ज पर हम उसको बनाएंगे। चुनाव अभी तो उतना काम किए हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एकदम नौका विहार के तर्ज पर बनाएंगे। जैसे नौका विहार में भीड़ रहता है, वहाँ लोग जाते हैं देखने के लिए, वहाँ के लोग रोजगार पाए हुए हैं, वैसे ही यहाँ पे लोग रोजगार पाएंगे, यहाँ पे रोजगार लोग करेंगे और यहाँ पे पर्यटक स्थल बढ़ेगा, लोग दूर दूर से आएंगे यहाँ पर देखने के लिए। तो इस तरह से हम अपने वार्ड को विकास के कार्य में ले गए हैं। ये तीसरा सत्र है जब आपके परिवार को ही टिकट मिला है। जी। इसके अगर मैं 3 सत्रों के पूर्व में जाऊं तो कौन पार्षद किस पार्टी के रहे हैं? देखिए, इसके पहले धीरेन्द्र जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे। उसके बाद हरक चंद प्रजापति थे, समाजवादी पार्टी के पार्षद थे। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के रविंदर श्रीवास्तव थे। मतलब ये मान लिया जाए कि भाजपा का राज रहा है इस हासूपुर या कहूँ कि श्रीराम चौक। हाँ। बारिश हो रही है दर्शकों, और आपको बता दूं कि इसी बारिश का नतीजा होता है कि गोरखपुर में बहुत सारी सड़कें भीग जाती हैं। लेकिन जैसा सर ने कहा कि सीसी रोड है, तो अभी आप देख सकते हैं बारिश का असर इन सड़कों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि काम किया गया है। थोड़ा सा मैडम से बात करते हैं क्योंकि इनका इतिहास भी रहा है राजनीतिक। सर इधर आ जाइए। हाँ, आरती श्रीवास्तव नाम है आपका। एक सत्र में आप रह चुकी हैं, राज किया है आपने पार्षद के तौर पे। क्या लग रहा है अब भी, क्योंकि ये तीसरी बार है आपके परिवार को टिकट मिला है, कैसे काम करेंगी? कहाँ तक समस्याएं आपको, कैसे अगर मान लीजिए मैं इस वार्ड की हूँ और समस्या है मुझे, तो आप तक कैसे पहुँचा जाए? मैं जो है 2012 में
उस समय मैं उठी थी। अब बहुत ही नीचे नहीं, वहाँ सामने। जनता ने मुझे बहुत ही अच्छे से चुनाव में हमको जिताया था, मुझे पार्षद बनाया, जिसका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं जब इस मोहल्ले इस बिहारी कॉलोनी में जब आई तो उस समय यहाँ की परिस्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए यहाँ पे पैर में नहीं रख पाती थी। एक दो जो डिसीजन आपने लिए हों अपने कार्यकाल में जरा बताइए जनता को। उस समय मैं बहुत ही जो है यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे पैर नहीं रख पाती थी। यहाँ की सड़कें इतनी ख़राब थी कि जनता ने मुझसे कहा कि आप आई हैं तो यहाँ का आप कार्यकाल देखिए, यहाँ कैसी है। यहाँ पे कूड़ा इतना ढेर लगा था, यहाँ नाला नहीं बना था, लोग सड़क पे चल नहीं पाते थे। तब मैंने उसमें समस्या सुनी, मैंने कहा ठीक है, मैं उस समय जीती आपकी समस्या को। मैं जब मैं जीती तो मैंने तुरंत ही आशीष की तुरंत सड़क के लिए मैंने कार्य किया था। अब फिर जीत रही हैं तो अब क्या उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ा सा बताइए कि अब बारिश हो गई है, कहते हैं सड़कें ख़त्म हो जाती हैं इस बारिश में, आपके इलाके का क्या हाल है? मेरे इलाके का बहुत अच्छा हाल है। अब मैं इससे भी अच्छा काम कराऊंगी और इससे अच्छा मैं सड़क बनवाऊंगी। क्या काम और रह गया है करने के लिए अभी अगर जीतेंगी तो? यही सड़क की जो है सफाई का है, और सड़क के जो गंदगियां हैं, जो कूड़े हैं चारों तरफ लगे हैं, मैं इन लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोग सुबह और शाम 2 टाइम आप लोग जो है कूड़ा जो है फेंकिए। क्योंकि हम अगर वार्ड की सफाई रहती, आप लोगों के घर की गंदगी, जैसे हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं उसी तरह हमको अपने घर सड़क की सफाई रखनी है। एक अच्छी बात के साथ अंत करती हूँ। बरसात हो रही है और जैसा मैडम ने कहा, एक महिला जब प्रतिनिधि करती है और ये कहती है कि अवेयरनेस फैलाऊंगी, मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, और हिंदुस्तान को या फिर कहूँ गोरखपुर की गलियों को ज़रूरत है ऐसी महिलाओं का जो लीडरशिप क्वालिटी रखती हो, जो जनता को बताए कि 2 बार कूड़ा फेंकना है, एक जगह पर फेंकना है, ताकि जो गाड़ियाँ आए वो तरीके से कूड़ा उठा पाए। जरा स्वागत करिए, आरती श्रीवास्तव थी ये, और किस तरीके से इन्होंने अवेयरनेस फैलाने का काम किया है। अब देखना होगा कि क्या रिजल्ट आता है। श्री राम चौक है ये, वार्ड नंबर 69। रिजल्ट पता चलेगा तेरे को कि आखिर कौन जीतता है यहाँ पे।